हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स के बारे में। लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट क्या होते हैं? ये होते हैं जो लोकल प्लेस पे एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करें। ये कैसे काम करते हैं? जैसे कि ये एक्सोन है। एक्सोन पे सोडियम आयन चैनल्स होते हैं, तो ये सोडियम आयन चैनल्स की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं अंदर की साइड से, तो इम्पल्स जनरेट होगा नहीं और एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो जाएगा। ये काम कैसे करते हैं? जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं ये वीकली बेसिक होते हैं और इनका एंड ओएस से होता है, और इनकी एंट्री किस टाइप से हो, ये मतलब किस मीडियम में हो। बिकॉज़ ये बेसिक होते हैं तो बेसिक मीडियम इनको रिक्वायर होगा मेम्ब्रेन को पार करने के लिए, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ मिला दिया जाता है, जिससे इनकी एंट्री फास्ट होगी और ये फास्टली वर्क कर पाएंगे। तो लोकल एनेस्थेटिक्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आते हैं और यहाँ पे इनको मिलता है एसिडिक मीडियम, जिससे ये आयनिक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो आयनिक फॉर्म में जैसे बदलते हैं तो ये सोडियम आयन चैनल्स को अंदर की साइड से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे सोडियम आयंस अंदर नहीं आ पाते हैं और ब्लॉक हो जाते हैं। अब लोकल एनेस्थेटिक्स को केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से दो टाइप में बांटा गया है। पहले हैं एस्टर्स और सेकंड एमाइड्स। जो एस्टर्स हैं, और एस्टर हो चाहे एमाइड, दोनों के एंड वर्ड केन होता है, CAIN। इन दोनों टाइप की ड्रग्स का एंड CAIN यानी केन से होता है। इसके एस्टर्स जो होते हैं इनके एग्जाम्पल हैं कोकेन, प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन। कोकेन, प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, यानी ये केन सबके लास्ट में आएगा। इधर की बात करते हैं एमाइड्स की, तो जैसे लिग्नोकेन, बुपीवाकेन, प्रिलोकेन, एटिडोकेन, रोपीवाकेन, डाइबकेन। केन सबके एंड में आएगा। अब इनको एमाइड और एस्टर्स में याद करने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज अगर कोई पेशेंट कोकेन के लिए एलर्जक है तो क्या करेंगे, अपन उसको एमाइड वाली ड्रग्स से एनेस्थाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अपन को पता चल गया कि कोकेन से उसको एलर्जी हो रही है, तो सभी जो एस्टर्स हैं वो सभी थोड़ी बहुत ज़रूर एलर्जी कॉज करेंगे, इसलिए उसको एस्टर ना देके एमाइड वाली एनेस्थाइज करेंगे। ठीक। अब इनमें कॉमनली अंतर कैसे करेंगे? जैसे कि केन में एक आई है, इधर भी केन में एक आई है, लेकिन इधर एक आई एक्स्ट्रा रहेगा सभी एमाइड ड्रग्स में। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे एमाइड में आई है तो जैसे लिग्नोकेन में एक आई ये वाली, एक ये, इसमें बुपीवाकेन में भी एक आई ये और एक ये वाली, इसमें ये, यानी सब में एमाइड्स में दो आई होंगी और एस्टर्स में सिर्फ एक आई। अगर केन को छोड़ देते हैं तो इनमें फिर भी एक आई रहेगी, जो एमाइड्स के आई से अपन पहचान सकते हैं कि ये एमाइड्स ड्रग है या फिर एस्टर ड्रग है। नेक्स्ट बात करते हैं। चलो, जो कोकेन जो है ना, इसके बारे में बताया था कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। बाकी सभी जो लोकल एनेस्थेटिक्स है ना वो वैसोडाइलेटर्स होती हैं, और इसमें लिग्नोकेन है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग है, इसको लिडोकेन भी कहते हैं। बुपीवाकेन जो ड्रग है ये कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। और आगे अच्छे से बता, देखो कोकेन जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है। मोस्ट कॉमनली लिग्नोकेन यूज़ होती है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक जो होगी वो क्लोरप्रोकेन होगी। प्रिलोकेन, ये जो प्रिलोकेन है ये मेथ हीमोग्लोबिनीमिया कोज करती है। और बुपीवाकेन के बारे में बताया था, जैसे ये कार्डियोटॉक्सिसिटी कोज करती है, एरिथमिया कोज करेगी। वैसे सभी ड्रग्स एरिथमिया कोज करती है, लेकिन बुपीवाकेन जो है वो सबसे ज़्यादा
कार्डियोटॉक्सिक ड्रग होती है, मैक्सिमम कार्डियोटॉक्सिक होती है। अब लोकल एनेस्थेटिक्स का एक स्पेशल यूज़ होता है इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के रूप में। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी जगह पे लोकल इंजरी हो गई तो वहाँ पे अपन एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली, तो मतलब ये हुआ कि सबक्यूटेनियसली लोकल एनेस्थेटिक्स इनफिल्ट्रेट करवाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, लोकल एनेस्थीसिया में ये शॉर्ट एक्टिंग होती हैं। शॉर्ट एक्टिंग क्यों होती हैं, बिकॉज इस जगह पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं ये पहुंचकर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो थोड़ी देर तक ये एनेस्थीसिया यहाँ रहेगा और ये जब इस ब्लड के थ्रू दूसरी जगह चले जाएगा लोकल एनेस्थेटिक्स, तो फिर यहाँ पे उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये होती है शॉर्ट एक्टिंग। और इसके सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट भी देखे गए हैं। हार्ट में कार्डियोटॉक्सिसिटी जैसे कि एरिथमिया कॉज करता है, और ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिसिटी ये सीजर्स कॉज करता है। इसकी जो एक्शन है जैसे शॉर्ट एक्टिंग है, यानी ये ब्लड वेसल्स से वापस दूसरी जगह चला जाता है, यहाँ पे एक्शन इसका कम हो जाता है। इस एक्शन को बढ़ाने के लिए एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन को ऐड किया जाता है। ये ध्यान रखना कि लॉन्ग एक्शन के लिए तो एड्रेनलिन का यूज़ किया जाता है, लेकिन फास्ट एक्शन के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाने में हेल्प कर रहा था। Adrenaline should be added to local anesthetic in those area where end arteries are present. इसका मतलब क्या हुआ, एड्रेनलिन का लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ यूज, मतलब लॉन्ग एक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन उस जगह यूज नहीं करते जहाँ पे एंड आर्टरीज हो। ऐसा क्यों है, इस दोनों डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कोई बॉडी पार्ट है, यहाँ पे अपन ने एनेस्थाइज किया इस पार्ट को, साथ में एड्रेनलिन भी दिया। अब मान लो इसकी ये ब्लड वेसल्स है मेन, और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, स्मॉल आर्टरीज हैं। तो एड्रेनलिन यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज कर दिया, और इस एरिया में अपन को काम करना है। तो साथ की साथ एनेस्थीसिया भी कोज हो गया, और यहाँ पे इन जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं इनके थ्रू इस एरिया में ब्लड भी पहुंच रहा है, और मेन आर्टरी को बंद करने से यहाँ का जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो दूसरी जगह जा भी नहीं पा रहा है। तो ये काम, यानी यहाँ पे ये एड्रेनलिन का काम अच्छे से हो रहा है। लेकिन जहाँ पे ये स्मॉल आर्टरीज और ट्रिब्यूटरीज नहीं हों, सिर्फ एंड आर्टरीज हों, तो वहाँ पे क्या होगा कि अपन ने एड्रेनलिन के साथ एनेस्थेटिक एजेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज हो गया। तो ये जो एरिया है यहाँ की ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एट एंड आर्टरीज विल कोज इस्चीमिया ऑफ डिस्टल पोर्शन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट। अब कॉन्स्ट्रिक्टर पार्ट के डिस्टल साइड में जहाँ पे एनेस्थीसिया के साथ एड्रेनलिन दिया गया है वो इस्कीमिक हो जाएगा, वो मर जाएगा, बिकॉज उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं पहुंच रहा। एंड आर्टरीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पिन्ना में होती हैं, टिप ऑफ नोज़ पे होती हैं, टिप ऑफ फिंगर पे होती हैं, और पेनिस पे होती हैं। थैंक यू सो मच गाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके इसके नोट, इस जो भी पढ़ाया गया है इस सभी से रिलेटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल होंगे।